स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर के बारे में देखने वाले हैं, किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर की ट्रांसलेशन को। इसके बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। हमें यहाँ पर ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, ये पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर होते क्या है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर होते क्या है। समझिए, यहाँ पर हमारा जो ब्लड है उसमें क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है। तो ये जो ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर होते हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, इस आयरन को सेल के अंदर लेना। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि इस आयरन को सेल के अंदर लेने में मदद करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर है, ये यहाँ पर क्या करता है, आयरन को अंदर लेता है, एक वेसिकल बनाता है, वेसिकल के थ्रू आयरन अंदर जाता है, आयरन को छोड़ देता है और वापस से बाहर आ जाता है। तो ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर का बेसिकली काम है कि आयरन को सेल के अंदर पहुंचाना। यहाँ पर आप देख सकते हो यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि यहाँ पर ये जो ट्रांसफेरिन है इसकी सिंथेसिस कब होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसफेरिन की सिंथेसिस तब होनी चाहिए जब सेल के अंदर कम आयरन प्रेजेंट हो, तब यहाँ पर मुझे इस ट्रांसफेरिन रिसेप्टर की सिंथेसिस करवानी पड़ेगी। वहीं अगर सेल के अंदर भर भर के आयरन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में मुझे क्या नहीं करना, उस कंडीशन में मुझे ट्रांसफेरिन की सिंथेसिस नहीं करनी है। तो यहाँ पर आयरन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर रेगुलेट कर रही है कि ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर बनेगा या ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर नहीं बनेगा। अब ये जो रेगुलेशन है वो किस तरीके से चलती है, आइए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। समझिए, पहली कंडीशन में मैंने बोला कि यहाँ पर फ्री आयरन्स जो है सेल के अंदर वो कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये आप देख सकते हो क्या प्रेजेंट है, ट्रांसफेरिन का यहाँ पर ये प्रेजेंट है एमआरएनए। ये जो ट्रांसफेरिन का एमआरएनए, इसके पास यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पर इस तरीके से स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर पे एक प्रोटीन आके बाइंड कर जाएगा जिसका नाम होता है आईआरपी प्रोटीन। आईआरपी प्रोटीन की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है, इसका मतलब होता है आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन। ये यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा और ये जो साइट होती है जो यहाँ पर बनी है स्टेम लूप लाइक साइट, इसको हम आईआरई कहते हैं, जो कि किस पे प्रेजेंट है, 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट है इस एमआरएनए के। तो 3 प्राइम एंड पे ये आईआरई है जिसपे ये आईआरपी बेसिकली आके बाइंड करता है। अब इसके आने की वजह से होता क्या है, इसके आने की वजह से यहाँ पर ये जो एमआरएनए स्टेबलाइज हो जाता है और इस एमआरएनए के स्टेबलाइज होने की वजह से यहाँ पर ये जो ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर है ये बहुत सारे प्रोटीन्स के सिंथेसिस करता है, यानी कि बहुत सारा ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर प्रोटीन बनाता है जिसका काम होगा कि आयरन को सेल के अंदर ले। अब समझो, अंदर लेते 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 आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा आयरन आ गया है तब मुझे ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। तो तब मैं यहाँ पर इस आरएनए से इस प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करवाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ, इस आरएनए को डिग्रेड करना चाहती हूँ। इस डिग्रेडेशन होती कैसे है, ये जो आयरन है वो आके आईआरपी से बाइंड कर जाता है। आईआरपी से बाइंड कर जाएगा तो आईआरपी यहाँ से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा आयरन के साथ। आईआरपी के रिलीज होने की वजह से कोई स्ट्रक्चर इस एमआरएनए को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर एंजाइम आके इसको डिग्रेड कर देंगे। ये जो एमआरएनए इसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। अगर एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा तो ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर बनेगा ही नहीं। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, आईआरपी, आईआरई जो कि स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर है, और आयरन। इसलिए इस हेडिंग का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, एन आयरन रेगुलेटेड आयरन आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, आईआरपी की बात कर रहे हैं। कंट्रोल ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर, एक ऐसा प्रोटीन जो कि आयरन से बाइंड करता है, वो ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर के एमआरएनए के ट्रांसलेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर को कंट्रोल किया जाता है। आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2022 का ये क्वेश्चन है सीएसआईआर का। आप इसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं पॉज करके वीडियो की, क्या आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। बहुत सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके सामने 4 ऑब्जर्वेशन दे रखी है। इस ऑब्जर्वेशंस को पढ़कर आपको मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो क्या लग रहा है।
सबसे पहली है द लेवल ऑफ ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर एमआरएनए इंक्रीज 30 फोल्ड इन द एब्सेंस ऑफ आयरन। अगर आयरन नहीं होगा तो ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर प्रोटीन की बहुत सारी सिंथेसिस होगी। सेकेंड, सर्टेन म्यूटेशंस इन द 3 प्राइम यूटीआर, यानी कि जो 3 प्राइम रीजन है एमआरएनए का, उसमें अगर म्यूटेशन हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, एमआरएनए फेल टू सपोर्ट इंक्रीज इन द एमआरएनए लेवल अंडर लो आयरन कॉन्सेंट्रेशन। तो इस कंडीशन में ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 प्राइम रीजन नहीं रहा तो उसकी वजह से ये एमआरएनए स्टेबल नहीं होगा। इसलिए इस एमआरएनए को स्टेबल करने के लिए 3 प्राइम एंड का हाथ है, उस पर आके जब आईआरपी बाइंड करता है तो वो हेल्प करता है स्टेबलाइजेशन में। The level of transferrin receptor mRNA continues to be high in low concentration even when the cells are treated with alpha amanitin। कह रहा है कि इस mRNA का अमाउंट हाई है जब आयरन कम है। भले ही यहाँ पर कौन आ गया, भले ही यहाँ पर एंजाइम्स को ब्लॉक करने वाला अल्फा अमानिटिन आ गया। अल्फा अमानिटिन क्या करता है, अल्फा अमानिटिन आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करता है। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस करना। तो भले ही यहाँ पे अल्फा अमानिटिन प्रेजेंट है, वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहा। उस टाइम पे आरएनए का अमाउंट हाई ही है। कब, जब आयरन लो है। मतलब आरएनए हाई ही रहेगा जब आयरन कम है। किसका आरएनए हाई रहेगा, ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर का। The transferrin receptor mRNA level decreases rapidly when iron is added into the cell। जैसे ही हम आयरन को ऐड कर रहे हैं सेल में, वैसे ही ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर के mRNA का लेवल कम हो रहा है। तो इन चीजों से हम क्या समझ पा रहे हैं, सबसे पहला, ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर इज ओनली ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड and the 3 prime end of the gene is regulatory site। कह रहा है ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर जो है उसको हम ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट करने का मतलब होता था कि आप जो डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस है उसको आप रेगुलेट कर रहे हो, पर आरएनए तो बन गया है। एक बार आरएनए बन गया है उसके बाद आप उसको रेगुलेट कर रहे हो। तो आप ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट नहीं कर रहे हो कि मेरे पास आरएनए तैयार है, आरएनए मौजूद है, आरएनए के बाद को मैं रेगुलेट कर रही हूँ। ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट। यस, आरएनए बन चुका है, उसके बाद मैं रेगुलेट कर रही हूँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट कर रही हूँ और 3 प्राइम यूटीआर साइट को यूज करके रेगुलेट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आयरन इंड्यूसेस एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर। नहीं, आयरन इंड्यूस नहीं कर रहा है, ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है, उसकी सिंथेसिस को रोक रहा है अगर आयरन का अमाउंट हाई है तो। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफेरेंट रिसेप्टर इज नॉट सेंसिटिव टू आयरन। जी नहीं, सेंसिटिव है आयरन से, बिल्कुल सेंसिटिव है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। I hope you like this video. If you like this video, do share it with your friends. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.